कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से लिखनी पड़ेगी। पेट में दर्द हो गया कि अरे नाम बताने से, नाम पूछने से तो सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। जो हमारी धार्मिक यात्रा होने जा रही है इसको शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसलिए पूज्य योगी जी ने नेम प्लेट का आदेश जारी किया और हिंदू वाहिनी इसका पालन करा रही है सभी दुकानदारों से। अरे नाम बताने में कैसी शर्म आ रही है? अपनी पहचान क्यों छिपाई जा रही है? इंसान की पहचान उसके नाम से है। अगर वो नाम छुपाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। धिक्कार क्या हो ऐसी गंद जिसे बताने में भी दिक्कत हो रही है तुम्हें। तो हम लोग स्वागत करने के लिए बैठे हैं कि ताजमहल हमारा, कुतुब मीनार हमारी, ये पूरे लाल किला हमारा। ये धार्मिक आस्था के साथ में खिलवाड़ करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। छोड़िए, ये लोग तो तलवारों के दम पर सलवार पहनने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र प्रेमी। आपने एक न्यूज़ जो है वो सुर्खियों में बहुत देखी होगी कि जो भी कांवड़ यात्रियों के जो रूट हैं उस पर जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं उस पर अपना नाम लिखना अनिवार्य है। जिसका जो नाम वो अपना नाम लिखे। लेकिन जो सियासी गलियारे हैं वो भी कहाँ चुप होने वाले हैं। अखिलेश यादव जी ने भी तंज मार दिया कि जो योगी जी हैं सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। इन पे कोई और मुद्दा है नहीं, इन्होंने कोई और काम करा नहीं है। फिलहाल जो योगी जी ने जो कांवड़ यात्रियों के लिए जो खाद्य अधिनियम 2006 आपने सुना होगा कि जिसमें हर एक रेडी पटरी वालों को जो भी खाने पीने की दुकानें लगाता है उसको अपना नाम लिखना अनिवार्य है। उसी को लेकर उन्होंने कहा है योगी जी ने कि हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहते। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में मुरादनगर में मौजूद हैं और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर में ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं योगी जी। फिलहाल आपने एक संगठन का नाम आपने सुना होगा, हिंदू युवा वाहिनी। जब योगी जी गवर्नमेंट में आए, सत्ता में आए, तो उसके बाद उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी को बंद कर दिया। लेकिन अनऑफिशियली तौर पर या फिर ऑफिशियली तौर पर कैसे भी कह सकते हो, थोड़ी बहुत चल रही है। जो चलाने वाले मुरादनगर में हैं वो आयुष त्यागी जी हैं। आप इनको भली बातें जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते होंगे तो अब आप जान जाएंगे, क्योंकि इनकी जो बातें होती हैं वो किस तरीके से होती है और क्या रखते हैं उसको जानेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? आयुष त्यागी काकड़ा। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी जो योगी जी ने जो करा है, फरमान जारी करा है नेम प्लेट को लेकर, सही करा है गलत करा है? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा होने जा रही है। इसमें लगातार हर साल आप देखते थे कि विवाद होता था कि किसी होटल वाले ने थूक के दिया, किसी ने यूरिन मिला के दिया, किसी ने फलों को चाट के दिया है, तो ये बहुत बड़ा विवाद बनता था जिससे कि माहौल ख़राब होने की स्थिति बनी रहती थी। इसको देखते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इस बार फूड सेफ्टी अधिनियम के तहत एक आदेश जारी किया कि कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली सभी दुकानदारों को अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से लिखनी पड़ेगी। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ ऐसा ही असामाजिक तत्वों के पेट में दर्द हो गया। जैसे अभी आपने नाम लिया अखिलेश यादव का, तो पेट में दर्द हो गया कि अरे नाम बताने से, नाम पूछने से तो सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। अरे इस देश में ही धर्म पूछकर हत्या कर दी जाती है, नाम पूछकर हत्या कर दी जाती है। जब सांप्रदायिक तनाव का ढोल पीटने वाले कहाँ चले जाते हैं? जब भाईचारे का ढोल पीटने वाले कहाँ चले जाते हैं? सब अपने घर बैठ जाते हैं। तो देखिए, इस स्थिति को, जो हमारी धार्मिक यात्रा होने जा रही है इसको शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, इसलिए पूज्य योगी जी ने नेम प्लेट का आदेश जारी किया और हिंदू वाहिनी इसका पालन करा रही है सभी दुकानदारों से, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व शिव भक्तों की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। तो इसलिए हिंदू वाहिनी लगातार नेम प्लेट लगाने का दुकानदारों पर काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, अरे नाम बताने में कैसी शर्म आ रही है? अपनी पहचान क्यों छिपाई जा रही है? इंसान की पहचान उसके नाम से है। अगर वो नाम छुपाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर उन्हें अपना नाम लिखने में इतनी शर्म आ रही है, इतनी गंदगी महसूस हो रही है अपना धर्म बताने से, अपनी पहचान बताने से, तो उस पहचान को धिक्कार के यहाँ हो ना। हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। पुनः घर वापसी करो भाई। 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले रामलाल श्यामलाल की तो औलादें थी, तो वहीं वापसी आओ ना। जब तुम्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है, तुम्हारे सामने ऐसी नौबत आ रही है, तो उसे नौबत को छोड़ के आओ। धिक्कार क्या हो ऐसी गंद जिसे बताने में भी दिक्कत हो रही है तुम्हें। तो हम लोग स्वागत करने के लिए बैठे हैं। और जो हमारी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा होने जा रही है इसमें कोई भी असामाजिक तत्व अगर हिंदू धर्म के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो हम लोग बख्शेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो कह रहे भारत जो है वो भाईचारे का पैगाम देता है। भारत का मतलब यही है कि सब धर्मों का सम्मान, सब धर्म एकजुट। अगर मान के चलो, अगर किसी ने अपना असली नाम लिख दिया, अगर जैसे कोई अब्दुल है, अमन लगाकर बेच रहा है, तो इसमें भाईचारा कायम है। अगर वो अब्दुल नाम रख देगा तो शायद कांवड़ यात्री उससे सामान ही ना खरीदे, तो वो तो बेचारा गरीब रह जाएगा अब्दुल। देखिए, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक बात कही कि सामान ना खरीदे। तो यार जब तुम्हें इस चीज़ की दिक्कत आ रही है, जब तुम्हें हिंदू सनातन धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है, तो अपनी जो पूर्वजों की जो धरोहर है उसे घर वापसी कर लो, उसे स्वीकार करो। क्यों ये कहते हो कि ताजमहल हमारा, कुतुब मीनार हमारी है, पूरे लाल किला हमारा, हमारे पूर्वजों को यही तो ढोल पीटते हैं। आज उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ रही है। तो भाई जिस पहचान पर तुम्हें धिक्कार है, छोड़ के आओ, हम लोग स्वागत करेंगे। और फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, जितने भी ये अब्दुल, फरमान, शाहरुख जो ये बने बैठे हैं ना, ये धार्मिक आस्था के साथ में खिलवाड़ करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। और इन्हें पता है कि अगर ये फरमान, शाहरुख, इनके, क्योंकि षड्यंत्र इनको आम जनता समझ चुकी है इनके षड्यंत्र को। अब कहीं पता चलेगा कि नाम लिखा शाहरुख फल बेच रहा, तो लोग यही सोचेंगे साला थूक के ही दे रहा होगा। समझे? कहीं रामलाल श्यामलाल बेच रहा होगा तो उससे सोचेंगे हाँ भाई ये सही व्यक्ति है। क्योंकि कर्म असली हकीकत है भाई। आप गलत काम करोगे तो कहीं ना कहीं पहचान आज नहीं पता चलेगा, कल पता चल जाएगा। अभी आपने खुशी जूस कॉर्नर का मुद्दा सुना होगा, लोनी के अंदर यूरिन मिला के दे रहा था। तो वहाँ कुछ लोग, वहाँ एक पंचायत हुई, उसके बाद में वहाँ के कुछ लोग बोले कि अरे भाईचारा खराब कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ जो यूरिन मिला के, पेशाब मिला के जूस में दे रहा, तो उन भाईचारा का ढोल पीटने वालों को पिलाओ ना, वही अपना कायम रखेंगे। हम लोगों को ऐसा भाईचारा नहीं रखना जो पेशाब पिए, उनका भाईचारे का ढोल पीटने वालों को पेशाब पिलाया जाए। हम लोग स्वतः सहकारी लोग हैं और हमारी आस्था है सनातन धर्म के अंदर। हम आस्था के साथ में कोई भी शिव भक्त, आज हम बताएं आपके माध्यम से, जितने शिव भक्त जा रहे हैं, कई सौ किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, कोई लहसुन नहीं खाता, कोई प्याज नहीं खाता, सब चीज़ छोड़ के शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हुए अपना त्याग परिश्रम करके अपने गंतव्य स्थल की तरफ चलते हैं। इतनी गर्मी के अंदर, इतने मौसम ख़राब के अंदर, और कोई उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो बर्दाश्त करेंगे क्या? ना वो बर्दाश्त करेंगे, ना योगी जी बर्दाश्त करेंगे, ना हिंदू वाहिनी बर्दाश्त करेगी। वहीं इलाज करने का काम करेगी। योगी जी ने कहा जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाने का काम करेंगे। सर अभी जो क्या था कि अभी पीछे जो कांवड़िया यात्री आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक वैष्णो ढाबा हमने देखा, उस वैष्णो ढाबा में प्याज की पकौड़ियाँ बन रही थी, और जब हमने पेटीएम को स्कैन करा, जब पे करने की बारी आई, तो उसमें कोई मोहम्मद करके कोई एक नाम था। तो ये तो बहुत गलत है ना, मतलब यार हम तो पैसे दे रहे हैं और वो प्याज की पकौड़ियाँ भी तल रहे हैं, उन्हें पता है कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते, तब भी धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे वो षड्यंत्र है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें सिखाया, दिन में 5 बार सिखाया यही जाता कैसे है सनातन धर्म को टारगेट करके कैसे कमज़ोर किया जाए। आज हिंदू समाज इतना जागरूक हो गया कि वो देख लेता कि हाँ भाई, क्योंकि पूर्व की घटनाओं को देखते हुए कि पता है कोई श्यामलाल है के नाम से बेच रहा है, पता चला कि बाद में अब्दुल है। समझे? तो कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र है, जो नाम अपना छिपाना पड़ रहा, उन्हें कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र कर रहे हैं हिंदू समाज के। कह रहे हैं कि सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है जो आप लोग बचाओगे, वो पहले से बचा हुआ आ रहा है, ये तो आप लोग राजनीति कर रहे हो इसलिए बचाने की बातें कर रहे हो। ये बिल्कुल सच्चाई है। सनातन धर्म स्वतः कोई नहीं बचा सकता। जब सृष्टि का संचार हुआ तो सबसे पहले किसी धर्म की स्थापना हुई तो सनातन धर्म की। और अखिलेश यादव, क्या मैं अखिलेश मियाँ कहूँगा, अखिलेश मियाँ जैसे लोगों से और उनके साथ में जो असामाजिक तत्व हैं जो साजिश करते हैं हिंदू समाज के खिलाफ, उनकी साजिशों से, उनके षड्यंत्रों से किसी हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ ना पहुँचे, इसलिए लगे हुए हैं। नहीं तो सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता। किसी माई के लाल की कोई औकात नहीं है कि जो सनातन धर्म को मिटा पाए। अभी सर हम मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, अभी हम रिपोर्टिंग करने के लिए निकले थे, तो मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम व्यक्ति मिलता है। काफ़ी लोगों की सोच अलग थी, और एक मुस्लिम व्यक्ति मिलता है, उसने कहा कि ये जो मीट की दुकानें बंद करवाई हैं, योगी जी का फरमान है कि कोई भी कांवड़ यात्री की रूट पर मीट की दुकान बंद ना करे। उन्होंने कहा कि खाते तो मीट हिंदू भी हैं, और अगर मान के चलो अगर वो कांवड़ लेने जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा है, वो मीट नहीं खाएंगे, तो मत खाओ भाई, हमारी दुकानें क्यों बंद करवा रहे हैं? ये तो योगी जी तानाशाही कर रहे हैं। देखिए, जो मीट की दुकानें, मीट की दुकानों का चर्चा हुआ, तो मीट की दुकानों पर मैं बताता हूँ, जितनी रोड पे मीट की दुकानें हैं, वो रात का बचा हुआ माल सड़कों पर फेंक देते हैं। सड़कों पे फेंकने के बाद वहाँ जीव जंतु जानवर घूमते हैं, वो ले जाकर मंदिरों में फेंकने का काम करेंगे, किसी के पैरों के नीचे आएगा। तो ये आज तक साथ खिलवाड़ नहीं है। और एक पहली बात, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमेशा गिनती 90% लोगों की जहाँ ज़्यादा होती है तो वहाँ गिनती शुरुआत होती है। 90% सनातनी हिंदू ना ही मुर्गा बकरा शाकाहारी
शुद्ध शाकाहारी है, और 10% लोग जो खाते हैं वो भी शिवरात्रि के समय और सावन के समय सब छोड़ देते हैं और अपनी आस्था के साथ में वो अपना जल लेके आते हैं। और ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति और हिंदू समाज ने ताकत दिखा दी कि पूरे साल में एक बार हिंदू समाज का संगठित होकर एक जलसा ऐसा निकलेगा कि जो फरमान शाहरुख को की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप नहीं मानते कि धंधा बंद हो रहा है? नहीं, बिल्कुल गरीब मुसलमानों का बंद हो रहा है? नहीं, देखिए, मुजफ्फरनगर के लोग रो रहे थे, कह रहे थे कि हम तो गरीब हैं, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे 7-8-9 बच्चे हैं, आप बताओ कैसे गुजारा चलाएंगे हम? देखो, मोदी जी ने और योगी जी ने उनका भी ख्याल रखा, समझे। किसी हिंदुओं का राशन कार्ड मिले ना मिले, मियाँ पे सब पे राशन कार्ड है, भरपूर राशन आ रहा, मजबूती से राशन खा रहे हैं सब सरकारी कोटे का। चावल तो इतना आ रहा कि बेचना पड़ रहा इनके पास में, तो इनकी स्थिति हुई है, कोई भूखा ना मर रहा है। सब चोर चकारी इनकी बंद हो गई, इसलिए ये कह सकते हो कि हाँ, ये भूखे मर रहे होंगे। देखो, उनका क्लियर आदेश है, हम डरते सिर्फ अल्लाह से हैं। ये योगी जी अपना डर बस बैठा रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। ये जो सोच रहे हैं कि हम पे दबाव बनाएंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। अब आ जाओ, इतने शिव भक्त आ रहे हैं, कुछ करके दिखाओ। उनकी माँ ने दूध पिलाओ, किसी के माई के लाल की ताकत हो, कुछ करके दिखाओ ना। हिंदू समाज के खिलाफ बोल के दिखाओ। जो खुसर पुसर करते हैं, मैं कई बार वीडियो देखता हूँ, अब बोल के दिखाए ना। अगर नहीं डरते हैं, अब कह के दिखाए कुछ, अब कुछ कह के दिखाएं। किसी के माई के लाल में ताकत हो। देखिए, ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, डरना डराने की कोई ना डर रहा। ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने तलवारों के दम पे सलवारें पहनी थी। ये बात बता रहे हैं कि डरते हैं कि नहीं डरते हैं। जिन्होंने अपने पिता की हत्या कर राज स्थापित किया, वो लोग बताएंगे कि डरते हैं कि नहीं डरते हैं। छोड़िए, ये लोग तो तलवारों के दम पे सलवार पहनने वाले लोग हैं। हाँ, योगी जी का तीसरा फरमान, जो हमने 2 फरमानों की तो बात करी, तीसरा फरमान उनका ये था कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा दोनों आसपास आ रही हैं। अगर किसी ने भी दंगे करने की कोशिश करी तो प्रशासन का लट बहुत टाइट है। सपने भी न सोचें कि कोई दंगा करे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि तो बताओ, मुझे तो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आखिर में ये हमें पता है कि ये लोग टोपी पहन के, जो हिंदू समाज के लोग हैं, कुछ तो दंगाई हैं, वो टोपी पहन कर आएंगे, हिंदुओं के ऊपर दंगे करेंगे, और फिर जो योगी जी हैं उनका बुलडोजर मुसलमान की ओर चला जाएगा। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट योगी जी का निर्देश है। सभी के धर्मों की आस्था के साथ का सम्मान किया जाएगा, परंतु जो भी असामाजिक तत्व अगर हरकत करेगा और किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो मजबूत कार्रवाई, योगी सरकार मजबूत कार्रवाई करेगी। बाबा का बुलडोजर तुरंत तैयार खड़ा। अगर कोई भी किसी भी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, देखिए अभी मुहर्रम हुआ, किसी भी हिंदू ने अगर कहीं भी कोई कुछ कहा हो, किसी ने कोई आपत्ति जताई हो, किसी ने ये कहा हो कि मुहर्रम के दिन भी हिंदुओं के बाजार दुकानें बंद हो जाती हैं, जहाँ से मुहर्रम गुजरता है। हिंदू तो एक दिन नहीं कहता कि भाई हमारी रोजी रोटी छीन ली, हमारा रोजगार बंद हो गया, क्योंकि हिंदू जो है मानवता की एक पहचान है। उन्हें पता है कि चलिए ठीक है, उनका मुहर्रम निकल रहा है, सनातन इन सब धर्मों का सम्मान करना हिंदू जानता है। परंतु जब इनकी बारी आती है, मुहर्रम में हुआ तो हिंदुओं ने करके दिखा दिया कि शांतिपूर्वक मुहर्रम को निकलने दिया। जब इनकी बारी आती है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। ये कहते हैं कि रोज़गार बंद हो गया, ये कहते हैं डीजे बजाते हैं, ये कहते हैं रोड बंद कर दिया, ये कहते हैं कि अरे 5 मिनट के लिए नमाज के लिए रोड बंद नहीं हो सकता, 5 दिन के लिए कांवड़ के लिए रोड बंद हो जाता है। रोड बंद होने में और डाइवर्जन होने में बहुत बड़ा अंतर है। नमाज के लिए रोड बंद कर दिया जाता है और कांवड़ यात्रा के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है, समझे। तो ये जो आपने जो बोला कि ये जो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि एक तरफ तो जो बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें एक तोमर नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में लात मार रहा है उन्हें नमाज पढ़ते हुए, और यहाँ पर योगी जी उनको फूल बरसा रहे हैं जो कांवड़ यात्री हैं। ये तो बड़ा भेदभाव था। देखिए, जो जाहिल लोग समझते नहीं है ना, उनको समझाने का पुलिस के पास वही तरीका है। अब जो 10 बार कहेगा उठ जाओ, मान जाओ, रोड बंद हो रहा है, एम्बुलेंस फंस रही है, किसी का कोई पेशेंट फंस रहा है, किसी को कहीं इमरजेंसी में फ्लाइट है, किसी को कहीं जाना है, तो क्या करेंगे? रोड बंद करके बैठ जाएंगे। जनता परेशान हो रही है तो लात नहीं मारेगा, क्या करेगा? प्यार से फूल देगा क्या? लाती मार के भगाने का काम करेगा। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में पुलिस समझाएगी, प्रशासन समझाएगा। तो यार उनको भाषा ही वो समझ आती है, प्यार की भाषा तो समझ आती ही नहीं। प्यार की भाषा। फिलहाल आपको क्या भाषा समझ में आती है? जो लोगों ने अपनी राय दी, आयुष जी ने अपनी राय दी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे द राष्ट्र प्रेमी। धन्यवाद। जय हिंद।